समर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दिव्या किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दिव्या का मोबाइल फोन बजा, जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था। वो बज उठा। समर ने फोन देखा तो उस पर रिया कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया, तभी दिव्या की आवाज़ किचन से आई। दिव्या, समर मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है? समर, रिया का है। दिव्या, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन समर ने रिया का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से रिया का कॉल आने लगा। समर ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दिव्या के पास गया। समर, लो, तुम ही बात कर लो ना। दिव्या, तुम भी समर, हद करते हो। दिव्या तुम्हारी साली है, तुम उसे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दिव्या ने फोन उठाया। रिया, ओए कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? दिव्या, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। रिया, सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बैंगलोर आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। दिव्या, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दे दी है। आजा, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। रिया दिव्या की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज़्यादा थी। दिव्या ने रिया के आने की बात खुशी खुशी समर को बताई तो उसने मुंह उतर गया। समर, कब आ रही है वो? दिव्या, परसों की फ्लाइट है उसकी। समर, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? समर ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर दिव्या ने उससे कहा, दिव्या, क्या बात है? रिया के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी, लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। समर, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? समर रिया के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे रिया के साथ अपनी मुलाकात याद आ गई थी। 2 साल पहले की बात है। समर दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, वरमाला की तैयारी हो रही थी। रिया, वाह जिया जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। की बात सुनकर समर उसे घूरने लगा तो रिया ने हंसते हुए कहा, रिया, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ करने का इरादा है क्या? समर तब भी रिया को घूर रहा था। तभी रिया जोर से खिलखिलाते हुए बोली, रिया, अरे जीजाजी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, आई मीन साली हूँ। रिया नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी रिया के साथ। उसके साथ पहली मुलाकात। बहरहाल समर और दिव्या की शादी हो गई। जब वो दिव्या को विदा करके ले जाने लगा तो दिव्या उसके पास आई और उसके कानों में कहा, रिया, क्यों जीजाजी, रात को सोने तो दोगे ना दिव्या को, या फिर पूरी रात? रिया की बात सुनकर समर झेंप गया। उस मुलाकात में समर के मन में रिया की एक अलग ही छवि बना दी थी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई है। रिया, क्यों जीजाजी? अरे, कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। समर, जी करूँगा करूँगा। रिया, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना। फिर रिया खिलखिलाकर हंसती है। समर उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, रिया के आने का दिन आ गया। समर, तुम भी चलते ना एयरपोर्ट रिया को लाने के लिए। दिव्या, अरे समर, दिख नहीं रहा है, कितना काम पड़ा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से समर एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो रिया की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही समर वहां पहुंचा उसने दौड़कर उसे से गले लगा लिया। समर का दिल जोरों से धड़कने लगा। रिया, क्या जीजाजी, बहुत तड़पाते हो आप। कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप हैं कि अब आ रहे हैं। समर, वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। रिया,
अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर रिया फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से समर के गले लग गई। समर चुपचाप खड़ा रिया को देखता रहा। रिया, क्यों जीजाजी, इस तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? समर की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद रिया और समर कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर रिया ने जैसे ही दिव्या को देखा तो रिया, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू, लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। दिव्या, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। रिया, क्या? दिव्या, तुम भी? प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत, क्यों जीजाजी? ये कहकर रिया ने समर की ओर देखकर आंख मारी। समर इधर उधर देखने लगा। रिया को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार समर को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो दिव्या को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। दिव्या घर पर नहीं थी। रिया बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, रिया, जीजा जी, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। समर उस समय एक बहुत ही ज़रूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही रिया की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, समर, ये तो रिया की आवाज़ है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। रिया अब भी चिल्ला रही थी, रिया, जीजा जी, बचाइए बचाइए। रिया ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से समर के गले लग गई। समर, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? रिया, जीजा जी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। समर, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? रिया, वो मुझे नहीं पता, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार समर को इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। समर, रिया देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज ये सब मत किया करो। अगर दिव्या को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? रिया, दिव्या को बोलेगा कौन जीजाजी? रिया ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। समर वहां से चला गया, लेकिन रिया की इन सब हरकतों के कारण समर बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दिव्या ने उससे इसका कारण पूछा तो समर, दिव्या, रिया रिया का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है, वो कुछ अजीब सा मजाक किया। दिव्या, अरे समर, तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? बात आई गई हो गई। समर भी दिव्या की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने समर की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से दिव्या की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात दिव्या को दवा देकर समर गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी रिया वहां आ गई। रिया, क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या? समर, हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। रिया, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। समर, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और समर को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह समर के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें समर के ऊपर छोड़ रही थी। समर को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत की जा रही थी तो समर का गुस्सा फूट पड़ा। समर, इनफ रिया, प्लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि दिव्या जल्दी से ठीक हो जाए और तुम हो कि। समर ने इतनी जोर से यह बात कहा कि दिव्या बाहर आ गई। दिव्या, आई एम सॉरी समर, तुमने पहले भी मुझे बोला था कि मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। रिया, समर सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में
कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी रिया, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि रिया को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी और अगले ही दिन वहाँ से चली गई। हर रिश्ता अपनी जगह सही होता है, लेकिन कई बार रिश्तों की आड़ में लोग अपनी मर्यादा ही भूल जाते हैं और उन मर्यादाओं को लांघ देते हैं। तभी उन रिश्तों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।